एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहता था जो अपनी गहरी समझ और अडिग शांति के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उनके पास सलाह और शांति की खोज में आते थे। चाहे लोग किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों, साधु हमेशा शांत और स्थिर दिखते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर काबू पाने में असमर्थ था, साधु के पास आया। वह सीखना चाहता था कि कैसे शांत और अप्रभावित रहा जाए, ठीक उसी तरह जैसे साधु रहते थे। जब उसने मार्गदर्शन मांगा तो साधु ने बस मुस्कुराया और कहा, कल वापस आओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगले दिन जैसा कि वादा किया गया था, युवक वापस आया। जैसे ही वह पहुंचा, साधु ने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे नामों से पुकारा, उसका मजाक उड़ाया और कठोर शब्द बोले। युवक हक्का बक्का रह गया और उसके अंदर क्रोध की लहर उठने लगी, लेकिन उसे याद आया कि वह वहां क्यों आया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, अपनी जीभ को काट लिया और शांत रहा। कुछ पलों बाद साधु ने रुककर पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे गुस्सा और अपमानित महसूस हो रहा है, युवक ने जवाब दिया, लेकिन मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह उपहार देने वाले के पास रहता है। युवक ने विषय में अचानक बदलाव से उलझन में पड़ते हुए उत्तर दिया। बिल्कुल सही, साधु ने कहा। उसी तरह जब कोई तुम्हें अपना गुस्सा, निराशा या नकारात्मकता देने की कोशिश करता है तो तुम्हें इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह उनके पास ही रहता है और तुम शांति में रहते हो। अप्रभावित रहने की कुंजी यही है कि चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लो। लोगों की क्रियाएं और शब्द उनके अपने मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। युवक की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसके पास यह शक्ति है कि वह दुनिया के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। उस दिन से उसने साधु की बुद्धिमत्ता को अपनाया, नकारात्मकता को छोड़ना और चाहे जो भी हो शांत रहना सीख लिया। कहानी का सार, तुम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि अन्य लोग क्या करते हैं या कहते हैं, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। नकारात्मकता को स्वीकार न करने का चुनाव करके तुम अप्रभावित रहते हो और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।